अपराधियों को बचाने का काम अगर अब करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि वहां तो केस सीबीआई के हाथ में मुख्यमंत्री जी कि कलकत्ता के अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। मुख्यमंत्री जी 2 क्षेत्रों के उपचुनाव में व्यस्त हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री दूसरे में व्यस्त हैं। भेड़ियों का आतंक होता है तो होता रहे, मुख्यमंत्री जी कटहरी में और मिल्कीपुर के चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे। आते ही उन्होंने क्या अमित शाह पर हमला बोल दिया है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से शरणार्थी आ रहे हैं या घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये जिम्मेवारी अमित शाह के मंत्रालय की है, और आते ही आते चंपई सोरेन ने अमित शाह के ऊपर हमला बोल दिया है। क्या अपराधियों को कैसे बचा सकते हैं? अपराधियों को बचाने का काम अगर अब करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि वहां तो केस सीबीआई के हाथ में मुख्यमंत्री जी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाना चाहती है और ये आरोप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप लगा रहे हैं तो बेहतर है, तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि कलकत्ता के अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कल गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ, कल ही जो है मेरठ में एक 20 बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने वाला शख्स जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आया। इन सारी चीजों पर आपकी जबान चुप है और आप सिर्फ कलकत्ता पर देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की अपराध की स्थिति को नियंत्रण कीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। मुख्यमंत्री जी 2 क्षेत्रों के उपचुनाव में व्यस्त हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री दूसरे में व्यस्त हैं। 10 उपचुनाव करा रहे हैं। इन्हें शासन से, प्रशासन से, लोगों के मरने से, बलात्कार से, हत्या से, लूट से, अपहरण से, छिनैती से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भेड़ियों का आतंक होता है तो होता रहे, मुख्यमंत्री जी कटहरी में और मिल्कीपुर के चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे। कलकत्ता का मामला अब सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई की सुपुर्दगी में है और सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है और सीबीआई के जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, सारे रहस्यों का पर्दाफाश होना चाहिए और सारे के सारे अपराधियों को कानून की धाराओं के, सुसंगत धाराओं के साथ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। जाकर के चंपई सोरेन जाए और बॉर्डर पर, तो चंपई सोरेन को क्या पता नहीं है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है? क्या चंपई सोरेन को पता नहीं है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार के अधीन आती है? आते ही उन्होंने क्या अमित शाह पर हमला बोल दिया है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से शरणार्थी आ रहे हैं या घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये जिम्मेवारी अमित शाह के मंत्रालय की है, और आते ही आते चंपई सोरेन ने अमित शाह के ऊपर हमला बोल दिया है। क्या सिमरनजीत सिंह मान का ये बयान नीचता की, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ऐसे बयान सभ्य समाज में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसे बयानों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे शख्स को कानूनी प्रक्रियाओं का कठोरता से सामना करना होगा। और रही बात कंगना रनावत की, तो कंगना रनावत ने जो किसानों के प्रति असम्मान व्यक्त किया और किसान आंदोलन में कहा कि वहां रेप होते थे, वहां पर दुराचार होते थे, कंगना के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम पीड़िता की मां के दुख के साथ हैं, दर्द के साथ हैं, लेकिन पीड़िता की मां को भी राजनीतिक बयानबाजियों से बचना चाहिए। पीड़िता की मां को अब आज की डेट में कोई भी बात सीबीआई बताएगी और सीबीआई को चाहिए कि वो पीड़िता की मां को लगातार होने वाले जो काम है उनसे अवगत कराए, ताकि पीड़िता की मां को ये आश्वासन हो सके कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। पीड़िता की मां को कोई भी अब जवाब सीबीआई से लेना चाहिए, ममता बनर्जी से नहीं। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।